बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्यारे भाई बहन, अब भगवान सत्यनारायण के अब 5वां अध्याय की ओर हम सब कोई चलता था। भगवान सत्यनारायण के 5वां अध्याय की कथा में बड़ा सुंदर सुंदर शब्द में संबोधित करे गए हैं। भगवान सत्यनारायण के 5वां कथा में हम सब लोग जानने के बड़ा सुलभ अवसर मिले हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में सब कोई छत्तीसगढ़ी व्यक्ति मन, छत्तीसगढ़ के दीदी मन, भैया मन बड़ा सुनने के प्रयास करो। सत्यनारायण के 5वां अध्याय में प्रसाद के बड़ा महत्व बताया है। हमन कहां से प्रसाद नहीं खावा, सब जगह प्रसाद हमन मिलते और प्रसाद हम सब कोई ग्रहण करतन खातन। एक बात सब कोई बतावा भाई नहीं हो, एक ठन होते अर्पण और एक है तर्पण और तीसरा है समर्पण। अगर केला तुहर मन करे, कैसे केला तुहर मन करे तो वह केला कहलही, भगवान ला अर्पण कर दू और वह सबला बाटी तो प्रसाद कहलाता है। ये अर्पण के भाव और एक है तर्पण। सुबह के समय स्नान ध्यान करतन भगवान सूर्य नारायण ला जल देते, पितृदेव ला पानी देते। ये हमार तर्पण के भाव है। पितर पक्ष जब आते तो हमारे अपन पूर्वज मल्ला हम सब मिल करके पानी देते हैं, ये हमारा तर्पण है। और एक होते समर्पण। समर्पण में सब कुछ है, तन मन और धन। एक बात मुझे याद आते हैं, जब एक बार मैं भागवत कथा कहत रहे हूँ यही छत्तीसगढ़ में, तो मैं कही हूँ भैया सब कुछ समर्पण कर दे इसका, तो बोले हाँ गुरुजी मैं सब कुछ समर्पण कर दे। बोला अच्छा लगी बात सुन के। पर एक जना आरती में बड़े जोर जोर से बोलत रहा है, जैसे कि सब कोई आरती जानत हो ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ते एक जना बड़ा जोर से बोलत रहा है, तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। और ऐसे भी नहीं बोली, क्या बोली, तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। समर्पण में तो सब कुछ है, तन भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, सर्वस्व भगवान को समर्पित करें। ये जो घर द्वार कोठा कुरिया सब बने हैं भगवान के ही द्वारा बने हैं। घर है जब हम सबसे बनाथन तो पूछे जाते भैया घर ला कौन बना है, तो हमन का कथन घर ला मैं बना, मैं है घर ला बना। और घर है जब टूट जाते, बिगड़ जाते, तूफान आ जाते, हवा आ जाते, पानी आ जाते, बरसात आ जाते, गिर जाते, टूट जाते, फूट जाते, तो जब पूछे जाते भैया का हो गएगा, भगवान की इच्छा नहीं से भगवान सब लोग गड़बड़ कर दे। अच्छा बना रहे तो नाम आगे, अब बिगाड़ी तो भगवान के नाम आगे। वही समय का बने के हेस्ता है कि भगवान के द्वारा बने रहे के ये संसार तो भगवान के द्वारा बने, तो तोर कोठा कुरिया तो नाम से बन जाएगा। भगवान ने सब कुछ करा है। ये तनला, ये मनला, ये धनला सबला समर्पित करे लगी। कबर 5वां अध्याय में समर्पण के भाव है, 5वां अध्याय में प्रसाद के महत्व है। कबर 5वां अध्याय में एक बात बोले हुए क्या, अथान्नच प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसप्तमा, आसीत् तुगंध जो राजा प्रजा पालन तत्परा। कहते कि महाराज मैं एक सुंदर गाथा तुम सबला सुनाए बजाता हूं, एक सुंदर कथा सुनाए बजावत हूं। काबर एक राजा है जेकर नाम है तुगंध्वज। वो तुगंध्वज राजा प्रजा पालन करते हैं, 100 पुत्र है और सब पुत्र के साथ राजमहल, परिवार, घोड़ा, हाथी सब पास में है। राजा के काम रहे हर रोज शिकार करे, वो जंगल में जाना, जंगल जाकर के वापस आना।
राजा के पास सब कुछ रीस पर एक अंदर में एक अभिमान रीस कि मुझसे बड़े कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और यही ना समाप्त कर देते हैं, पतन कर देते हैं। रावण जैसे हाँ मैं करे हूँ मोर हरे, मैं रावण हरो इसे की रावण चले गए। रावण जी से नहीं बच पाई तो ये राजा बच जाएगा, हमन बच जबो। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यहां तक समझ आते, केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये अभिमान कथे हो। केवल मोर शिवा कोई और श्रेष्ठ नहीं है, ये हमारा अभिमान नहीं तो का है, मैं श्रेष्ठ हूं, यहां तक तो समझ आते भैया मोर साथ सब कोई श्रेष्ठ है, पर मोर जी से श्रेष्ठ है जो तुमने देखा तो ओखर जी से मोर जी से और कोई दूसरा नहीं है, तो ये अभिमान है। राजा यही बात में मर गए, कह लगे मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़े कोई राजा बड़े नहीं है। एक दिन राजा जंगल की शिकार करे बा, और शिकार करत करत अपन बाण धनुष पकड़े खोजे लगे, एक भी शिकार करे बा कोई जानवर नहीं मिली, सब बड़ पेड़ के नीचे में राजा थक के बैठ गए। अब देखना विचित्र घटना, जब राजा बैठ रही से तो वही कर कुछ दूर में यादव मनहा राउत मनहा भगवान सत्यनारायण की पूजा करत रहा है, अपन परिवार के साथ, अपन कुटुंब के साथ, कबीला के साथ। भगवान की पूरा पूजा करे के बाद में यादव मन सोची भैया वो देखकर राजा बैठे तैसे लगते हैं, राजा ला भी प्रसाद दे देते हैं, सब मिलकर के खावतन तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते। काबर प्रसाद सब मिलकर के खाना चाहिए, चाहे वह प्रसाद छोटे के रूप में हो चाहे प्रसाद बड़े के रूप में हो, इन प्रकार प्रसाद हो, प्रसाद सब मिलकर के बांट करके खाना चाहिए। ग्वाल उठा करके राजा के आगू में लीस और राजा ला बोले लगे, राजन बोले हाँ ये भगवान सत्यनारायण के प्रसाद है, ये प्रसाद लेवो। राजा उठ करके बोले लगे, मूर्ख, अरे मूर्ख, तो पता नहीं मैं बहुत बड़े राजा हूँ, और ये आटा से बने पिसान से बने इस प्रसाद मूल पास में जाता, तो पता नहीं मैं राजा हूँ, मेवा मिष्ठान के ग्रहण करने वाला। ग्वाल बाल कहे लगे, महाराज कोई बात नहीं, अपन घर में मेवा मिष्ठान अगर आप करत हो ते करथस, पर ये तो भगवान के प्रसाद है, चाहे आटा के रूप में हो, चाहे वो मुरमुरा के रूप में हो, चाहे वो लाई के रूप में हो, चाहे वो चिरौंजी दाना के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, प्रसाद तो प्रसाद कहलाते, प्रभु के आशीर्वाद ही तो प्रसाद कहलाते। ये प्रसाद खा लो, ग्रहण कर लो। राजा पूछे लगे, प्रसाद खाए से का होई? बोले, महाराज हम तो नहीं जानन कि प्रसाद खाए से का होते, पर इतना जानथन सुने हन कि प्रसाद खाए से पाप नष्ट होते, प्रसाद खाए से भगवान प्रसन्न होते, प्रसाद खाए से अंतःकरण शुद्ध हो जाते, एक सती प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। राजा कहे लगे, मोर प्रसाद नहीं खाना है, भगवान के प्रसाद में त्याग दीस, छोड़ दीस। अभिमान में बड़े बड़े चले गए, अभिमान में बड़े बड़े ऋषि चले गए, महात्मा चले गए, सब चले गए महाराज, तो ये राजा का है। कोई इस संसार में निर्धन हो जाते, कोई संसार में बड़े हो जाते हैं, और वो तो कर्म के लिखे जुखे ना तो कर सकती हम ना, ये संसार में कोई बड़े छोटे बन करके आए। हो सकते पहले हमन कभी गरीब रहे हो वो तमीर बन गए, पहले अमीर रहे हो वो तो कर सकती गरीब बन गए। वो कर्म के आधार से प्रारब्ध में करेगी कर्म ला, ये जीवन में वास्तव में भोगना भी पड़ता है, और ये जीवन ला कर्म के ओर ले जाकर के आने वाले जन्म ला शुद्ध करना भी पड़ता है। राजा प्रसाद छोड़ के जब घर डान गीस ना, तो देखिस का भगवान नाराज हो गए। भगवान हाँ देख परिस के प्रसाद छोड़ के गए, भगवान श्राप दे दीस। राजा अपन घर के द्वारे में पहुंचिस तो का देखते, राज पाट पुत्र परिवार महल सब जले है, वीराण जी से जलते है। कतरो बुझाए का प्रयास करे, बुझत नहीं है। राजा अपन सिर पकड़ ली, आंख में आंसू आ गए और विचार करे लगी इसी में कौन से गलती करे हो जेकर कारण से मोला इतना बड़ा दुख मिले। जब जीवन में परेशानी आते, जीवन में कष्ट आते, तो हम भी याद आते कि मैं कोई गलती कर बैठे हूं, तेकर कारण से मोला दुख मिलते हैं। राजा याद करी, याद आई सोला कि मैं जंगल में प्रसाद छोड़ के आऊं, भगवान के त्याग करे हूं, मोला ओकर सामने जाना चाहिए। भैया जे चीज छोड़े है उस चीज में वापस और गए, मतलब यही है कि हमला वास्तव में कोई चीज भूलना नहीं चाहिए। छोटे कभी बड़े के रूप में होते, बड़े कभी छोटे के रूप में आ जाते, और हम भुला जाते।
तो राजा का करीस जंगल में जाकर के भगवान की मूर्ति जहाँ रखे, भगवान की प्रतिमा रखे, जहाँ प्रसाद रखे, जाकर के सिर झुके इस तरह भगवान ने बोली, प्रभु मैं अज्ञानी राजा मोह में फंस करके अभिमान में आकर के प्रसाद न छोड़े हूँ, मैं तुला पहचान नहीं पाया। आज मोर आंखें खुल के महाराज, जो अंदर के आंखें से खुल के ये बहरी का आंखें अब बंद हो गए, ये माया में समझ नहीं पात रहे हो, ये तोरे माया हरे मुला क्षमा कर दे। भगवान के प्रसाद दलीस और ग्रहण करीस खईस। भगवान देखिस राजा की बुद्धि ठीक हो गए, शुद्ध हो गए, राजा ला आशीर्वाद दे दीस। भगवान झट कृपा करते, झट प्रसन्न हो जाते, मनोकामना ला पूरा कर देते और राजा के आज मनोकामना ला पूरा करे के प्रयास करे। राजा जब भगवान ला प्रणाम करके जब आगू डाहन बढ़ीस तो हो इसका अपन घर के द्वारी में जब आए तो राजपाट पुत्र परिवार ला पहली जैसे देखी, राजा बड़ा प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य प्रभु, जो मुला पता नहीं से आज मुला पता चल गए कि ईश्वर आप सब कुछ करते हो, मतलब तीही सब कुछ करता है, तोर सिवा कोई और नहीं है। राजन भगवान की पूजा करीस, परिवार के साथ बैठ करके अभिमान खत्म करके सदविचार के प्राप्ति भगवान करवा दी, यह बोल करके भगवान की पूजा करीस। और अहु राजा हर पुण्य के हर संक्रांति के भगवान की पूजा में लीन हो गए, अभिमान छोड़ करके सब दान दक्षिणा दे लगे, हर रोज भक्ति के साथ जुड़ गए और भगवान के सानिध्य में जुड़ करके भगवान के भजन में लग गए। भैया प्रसाद के बड़ा महत्व है। 5वां अध्याय में सब कुछ सुन पाए हो। भगवान के प्रसाद न छोड़ीस तो कौन कौन दुख पाईस। रावण अपन अभिमान करीस तो वह अपन परिवार लेकर के मर गए। कौरव के अंदर में लोभ आईस, वो भी अपन परिवार लेकर के समाप्त हो गए। कंस के अंदर में काम आईस, वो भी अंदर में काम आईस, तो भी सब समाप्त हो गए। बड़े बड़े इतिहास में हम सब न जाने बर मिलते, सुने बर मिलते, सब समाप्त हो गए। हम तो मानो मनुष्य, छोटे से मनुष्य, पर मनुष्य भी नहीं बने हैं। आज हम लोग मनुष्य बनने की जरूर इच्छा है, आज हम लोग मनुष्य बनने की जरूरत है। वास्तव में जब तक हम सच्चा मनुष्य नहीं बनबो ना, तब तक वास्तव में कोई काम नहीं हो सके। एक जानवर सुबह उठते, वो भी कुछ खाते, दैनिक क्रिया करते, दैनिक कार्य करते, अपन जीवन अपन जिये बार कैसे भी वो भोजन ग्रहण करते। वो मनुष्य और वो जानवर और हमारे में काम अंतर है, कोई अंतर नहीं रही है। वो मन खाते, हम भी मन खाते, वो मन दैनिक कार्य करते, हम भी मन दैनिक कार्य करते। अब तो ही मन बताओ भैया हो दीदी, तो ही मन बताओ ओखर में और हमारे में काम अंतर है। बस फर्क इतना है कि हम कथा ला जानतन, हमन सत्संग ल जानतन, हमन भगवान ल जानतन, कते अच्छा है कते बुरा है जानतन, वो मन नहीं जानेगा। अगर वो जानतीस ना तो हमारे बीच में बैठ करके कथा सुनतीस, ई कर आकर के बैठे रहतीस, कुकुर बैठे रहतीस, बिलाई बैठे रहतीस, मूसवा बैठे रहतीस, बड़े बड़े शेर बगवा भालू सब बैठे रहतीस, पर कोई ने बैठे ना, हमें मन तो बैठे नहीं। एक मतलब यही है कि हमारे अंदर चेतना है, सोचे के समझे के शक्ति है, हाथ उठाए के शक्ति है, दान दे के शक्ति, दान दक्षिणा करे के शक्ति है, सत्कर्म करे के शक्ति है, पुण्य करे के शक्ति है, भगवान नाम लेके मुख में वो शक्ति है जो भगवान के नाम ला हम बोल सकते हैं। कबो जानवर ला बोलत देखे भगवान के नाम नहीं ना, पर हम दे भगवान इतना सुंदर चेहरा दे, इतना सुंदर स्वरूप दे है, इतना सुंदर भगवान हमार वाणी ला दे है, तो ये वाणी ला काबर शुद्ध नहीं करनी, ये कान ला काबर शुद्ध नहीं करत है ना मना। अरे भैया ये स्वरूप दे है ना, तो पैर ला चल करके शुद्ध करो, हाथ ला कर्म करके शुद्ध करो, कान ला सुन करके शुद्ध करो, और जिह्वा ला भगवान नाम ला बोल करके शुद्ध करो, तब तो शुद्ध होगा जीवन। नहीं तो कहाँ ले हुई, फिर तो वृथा मरही जिमी गाल बजाई, फिर का मतलब का। नदिया में खैलर चलाए से नदी में पानी से निकली महाराज, ना कोई घी निकली, नहीं कोई घी नहीं निकले, पानी से निकले। तो भाई भगवान के भक्ति में लगे रहो तो हमारे जीवन सत्संग में जुड़ी, हमारे अंदर में ज्ञान वैराग्य ही, और ज्ञान जब वैराग्य ही तो हमारे परिवार भी ज्ञान वैराग्य से बने रही, ओकर जीवन भी संस्कार हुई। हर अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी अपन अपन भाव से भगवान की पूजा करी, और पूजा करे के बाद में
अपन जीवन ला कल्याण करीस। कहते ना सत्यनारायण की कथा में विशेषतः कली युगे सत्य पूजा फल प्रदा केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेव च। कली काल में भगवान सत्यनारायण की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। जो एक साथ जुड़ते, जो भगवान की पूजा करते, जो भगवान से लगाव रखते, ओकर जीवन कल्याणमय हो जाते। सत्यनारायण के जित सत्यदेवम तथा परे नाना रूप धरो भूत्वा। ध्यान रखना, भगवान नाना रूप धारण करे हैं, अनन्य प्रकार के रूप धारण करे हैं, सबके इच्छा ला, सबके मनोकामना ला पूरा करे हैं। और यही अध्याय में जो अनन्य ऋषि से, जैसे के सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो प्रभूत तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्ष वापम। भैया सतानंद नाम के ब्राह्मण जो ये जगत में भगवान सत्यनारायण के पूजा करके द्वापर में गई, सुदामा ब्राह्मण बनी और कृष्ण जी से ला मितान बना करके, मितान बद के अरे अपन जीवन ला भगवान में सर्व समर्पित करी, तो भगवान अपन चरण में वास दे दी। दूसरा काष्ठ भाव हो बिल्लो भुव राजो बभुव तस्मिन् जन्मनि श्री रामं सेव्य मोक्षम जगामवे। भैया जो लकड़ी के काम करके अपन जीवन यापन करी, लकड़हारा वो लकड़हारा है, ये जीवन में भगवान के भजन करके, भगवान में जुड़ करके, भगवान के सानिध्य में लग करके, ये जगत में सुख भोग करके भिल लगे राजा बने, और वो भगवान राम के सेवा ला करके मोक्ष प्राप्त करे। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरो तो अभवत श्रीरंगनाथ संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत्। भैया उल्कामुख नाम के जो राजा री से धर्मपत्नी के साथ जो पूजा करी से ना, वो राजा ये लोग में सुख के त्रेता में की राजा दशरथ हुई, भगवान रंगनाथ की सेवा करी, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से चारों बेटा ला प्राप्त करके, बहुरानी माँ जानकी ला प्राप्त करके, अपन जीवन ला भगवान में रख करके राम 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 कह करके प्राण छोड़ी भगवान के स्वधाम चले गए। कितना सुंदर बात। और कहते ना धार्मिक सत्यानंद, धार्मिक सत्य संनंद साधु मुरुद्ध देहार्द। भैया जो साधु ऋषि से, जो सत्य के साथ जो चलत रही से, वो इस संसार में सुख भोग करके जब आने वाला जगत में जब गीस, तो मुरुध्वज के रूप में दी से। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में उखर द्वारी में गीस, तो अपन बेटा ला चीर करके काट करके जब वो अर्पण करी, तो भगवान प्रसन्न हो गए और ओला तरगतिला प्राप्त करवा दी। भगवान भी हर समय परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा के घड़ी में पास होना है। आखिरी अध्याय में सुने तुगंत जो महाराजा स्वयंभू मनु अभवत किल सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत्। तुगंत नाम के राजा ये संसार में भगवान की पूजा करने के बाद में भगवान के सानिध्य में जुड़ी, स्वयं तदंतर में स्वयं मनु हुई, और सभी भागवत की कथा अपन जीवन में अपना करके भक्ति से जुड़ करके भगवान में समर्पित हुई, और ये लोग सुख भोग के भगवान के चरण में वास करे। भूत्वा गोपास्ते सर्वे ब्रज मंडल वासिना निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकम तु तदा ययो। जतन जन गोप गोपीरी से भगवान के स्वयं साक्षात्कार दर्शन करी, और भगवान के दर्शन करके अपन जीवन ला भगवान में समर्पण कर दी। भैया ओ मेरे भैया, भगवान सत्यनारायण की जो कथा है ना, परम ही दुर्लभ है। ये सत्यनारायण की कथा हमारे घरों घर जो होते ना, छोटे मोटे रूप में नहीं लेना चाहिए। एक यज्ञ है आपके, और यज्ञ सबके घर में नहीं हुए। यज्ञ तो एक साधु के घर में होते, यज्ञ तो एक संत के घर में होते, यज्ञ तो एक भक्ति से जुड़े थे जीव के घर में होते। कई बार हम कहते ना कि महाराज जी जल्दी जल्दी पूजा ला करो, महाराज जी शॉर्टकट में पूजा करते बाबा। एक बात बोला हूं सबला, शॉर्टकट में पूजा कबो नहीं होएगा। उखड़ से अच्छा ये इसके पूजा मत करवाते, उखड़ से अच्छा ये से कि पूजा लही ना कराते भाई।
जब समय ही नहीं है भगवान के प्रति निष्ठा बनाए बर तो काबर पूजा का पूजा में कभी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। बाकी कार्य में शॉर्टकट करो, बाकी कार्य ला छोड़ दो, पर भगवान के पूजा ला कभी मत करना। जो मिले है समय है ही तो भक्ति के साथ एक दिन तुम्हारा मिलते जुड़े बर तो ये में जुड़ाओ। भगवान की कथा परम दुर्लभ है। सत्यनारायण की कथा जिखर जीवन में होते उखर जीवन में का थे आनंद आते, निर्धन ला धन मिलते, निसंतान ला संतान के प्राप्ति होते, जीवन में दुख है तो सुख में परिवर्तन होते और भगवान सब मनोवांछित कार्य पूर्ण करते हैं। मन से इच्छा प्रकट करे हुए जीव के अंदर में भगवान जी मनोकामना ला पूरा करते हैं। ये भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा है और ये कथा में हम सब ला जुड़ना चाहिए। कलयुग में सत्यनारायण की ये व्रत सर्वश्रेष्ठ माने के है और कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा अगर हम करते रहो तो निस्संदेह भगवान के संपस्त हम जाकर के पहुंच जाबो। फिर हमला कोई जगह भटके की जरूरत नहीं है, कोई जगह जाए की जरूरत नहीं है। साधु संत के चरण ला पकड़ लो, भगवान के शरण तक पहुंच जाओ। कोई साधु संत के चरण पकड़ना है और चरण जिसे पकड़ागे ना तो मान के चलना हम प्रभु के शरण तक पहुंचे हैं और प्रभु हमला अपना ले। जिस प्रकार से नदिया के पानी बहद बहद जब जाते कितना गंदा रहते पर समुद्र में मिल जाते ना, समुद्र अपना लेते वैसे ढंग से हम चाहे कितना भी गंदा हो जाएगा भगवान के अगर सानिध्य जुड़ जबो, भक्ति में लग जबो, सेवा करबो, सत्कार करबो, काकरो पर दया धर्म निष्ठा के साथ बने रहो तो निस्संदेह मान के चलना कि हमार भगवान हमारे ऊपर कृपा करती है। सूर्य कबू ये लिखा है कि पापी ये तो चोर ये चक्का है, इला में यहाँ अंजोर देवाओं को नहीं देवाओं, इला प्रकाश देवाओं को नहीं देवाओं, सब लेते थे ना। मतलब भगवान सब ला समान समझते हैं। वो जुड़ना चाहते पर हम जुड़ना नहीं चाहते, वो बुलाना चाहते हम जाना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हम देखना नहीं चाहते, वो बात करना चाहते हम बात करना नहीं चाहते। यही तो फर्क है भगवान और हमारे में। वो ईश्वर है हम जीवन पर एक जगह से कहा ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंशजन और भगवान में ही मिलना है। तो बस इतना कह करके इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाव से सत्यनारायण के जीवन सत्यनारायण भगवान की कथा ला जीवन में उतारो और उतार करके भगवान में हमेशा तत्पर रहो, भक्ति में जुड़े रहो। ना जाने ये प्राण कब निकल जही, कब हम छोड़ देवो वास्तव में नहीं जाना। 5 अध्याय भगवान सत्यनारायण की कथा ला में तुम्हें सुनाए हो। दीदी हो अगर ये कथा में कोई त्रुटि हुई तो विद्वान मन में क्षमा करो और साथ ही साथ ये चैनल के साथ अगर जुड़े हो, पहले से जुड़े हो तो बहुत बहुत धन्यवाद और नवा जुड़े हो ना तो ये चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो। एक बाजू में घंटा के बटन है वो लेकर टच कर दो, थोड़ा दबा दो। दवाई के बाद ये वीडियो ला अपन परिवार के साथ में शेयर करो, हर ग्रुप में शेयर करो, अपन स्टेटस लगाओ ताकि वो परिवार भी घर बैठे भगवान की कथा ला सुन सके। अगर समय नहीं है तो ही तो समय मिलतेगा। मोबाइल जब पकड़े तब पकड़ करके लगा देना, दादा ला सुनाना, दादी ला सुनाना, अपन बेटी ला सुनाना, अपन बेटा ला सुनाना, अपन पिता ला सुनाना, माँ ला सुनाना। माँ अनपढ़ है, पिताजी अनपढ़ है तो मोबाइल चालू करके दे देना, सुनते रहे बेचारी बना। कहीं जा नहीं सके, खेत में हो तो खेत में सुनते रहो, घर में हो तो घर में सुनते रहो और रात को जब सोवत हो ना तो सुनते सुनते सुनना बड़ा आनंद है। एक लाइक बटन दबा देना और आखिरी में कुछ प्रश्न हुई तो कमेंट कर देना। बस इतना बोल करके आपके सामने में ये विराम दूं। बहुत सुंदर भाव से तुहर मन के मोला प्रेम मिलत है। अगर ये जितना तुम ये वीडियो ला आगे बढ़ो तब तक आगे मैं प्रयास करूं कि छत्तीसगढ़ी गुप्तुर भाषा में सब लम्हे कथा ला सुनाए के प्रयास करूं। भैया हो, दीदी हो, संगवारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाल करके मोर वीडियो ला कथा ला सुनने के प्रयास करे हो। तुम्हारे जीवन मंगलमय हो, भगवान सत्यनारायण की कृपा तुम्हारे ऊपर बन रहे, मां लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करे। कहते ना इति श्री स्कंदे पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।